हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक इन एनी अदर सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट को इजी बनाना है तो उसके फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए, राइट? तो कॉमर्स में अगर हमारे फंडास क्लियर रहेंगे तो हम कॉमर्स क्या कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। सो जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, कॉमर्स में 3 गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन रियल अकाउंट, थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। अब ये पर्सनल अकाउंट किसके ऊपर अप्लाई होता है? वी ऑल आर पर्सनल अकाउंट, ऑल ह्यूमन बींग्स आर पर्सनल अकाउंट। इन इवन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये सभी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर ये पर्सन से जुड़ा हुआ कोई ट्रांजेक्शन है तो वहाँ रूल अप्लाई कर देंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वही जगह पे रियल अकाउंट की अगर बात करेंगे हम लोग तो रियल अकाउंट किसके ऊपर अप्लाई होगा? जस्ट लाइक आवर प्रॉपर्टीज़, जैसे हमारे बिजनेस में असेट्स रहते हैं, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, इसके अंदर अगर ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। तो रियल अकाउंट का रूल बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये रूल आपको अप्लाई करना है जहाँ असेट्स के अंदर डीलिंग हो रहा है। फर्नीचर खरीद रहे हैं आप, मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी हमारे पास आ रहा है और हमने क्या पे किया? कैश पे किया। सो कैश को आपने क्रेडिट करना है, तो एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बिजनेस में होने वाले जो एक्सपेंसेस रहते हैं या लॉसेस रहते हैं उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है, उसको डेबिट का इफेक्ट देना पड़ेगा। और बिजनेस में होने वाले इनकम एंड गेन्स को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, स्टाफ का सैलरी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, ये सभी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। फिर लॉसेस होते ही क्या? देन आंसर इज यस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बैड डेट्स, ये सभी हमारे बिजनेस के लॉसेस है। तो अगर ये कुछ होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। इसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल अगर हमने ध्यान में रखा तो नॉमिनल अकाउंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा और हमारी जर्नल एंट्रीज है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगा। अगर जर्नल एंट्री करेक्ट है तो आगे के सभी बुक्स आपके क्या होते जाएंगे? करेक्ट होते जाएंगे। इसीलिए बुक कीपिंग अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट में तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलो, थैंक यू।